अब होगी चुटकुलों की बारिश। डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को करें फटाफट से सब्सक्राइब। बीवी, तलाक के बाद लड़का मेरे साथ रहेगा, पति नहीं मेरे साथ रहेगा। विवाह रे वाह, मटका मेरा, दूध मेरा, थोड़ा सा दे क्या डाल दिया, पूरा पनीर तेरा। कल मैं तुम्हारे लिए राखी लाई थी, तुमने बंधवाई क्यों नहीं? अगर कल मैं तेरे लिए मंगलसूत्र लाऊं तो तू बंधवा लेगी क्या? मेरे पति एक हफ्ते से गायब है, पुलिस उनकी कोई निशानी है। महिला जी, ये रहा मेरा लड़का। पति ने पत्नी को मैसेज भेजा, मेरी जिंदगी इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं आज जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। तुम मेरे जीवन में एक फरिश्ता बनकर आई हो और तुमने ही मुझे जीने का मकसद दिया है। लव यू। पत्नी ने रिप्लाई किया, मार लिया चौथा पैग, आ जाओ घर, कुछ नहीं कहूंगी। अब हम लोग ज्यादा बदनाम हो गए हैं, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन ये तो बता, इतनी बदनामी के बाद हमसे शादी करेगा कौन? मिट्टू पंडित अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में बैठा हुआ था। तभी एक फीचीजी 22 साल के अंकल आए और कहने लगे, यही हमारी संस्कृति है। मिट्टू बोला, नहीं अंकल, ये तो शर्मा अंकल की पिंकी है, आपकी संस्कृति तो दूसरे पेड़ के पीछे बैठी हुई है। पत्नी, कुछ साल पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। पति, वो तो तुम्हारा अब भी है। पत्नी, सच में? पति, हाँ, पहले बोतल 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। लड़की बहुत ज्यादा मेकअप करके डॉक्टर के पास गई। क्या तकलीफ है आपको? लड़की, मैं तो कितनी खूबसूरत दिखती हूँ, लेकिन मुझे पूछना है कि ये बदसूरत लड़कियां कैसे पैदा होती हैं। डॉक्टर, इस बात का जवाब तो आपकी माँ से अच्छा कोई नहीं दे पाएगा। अर्ज किया है, बेइज्जती और बीवी अजीब चीज होती है। गौर फरमाए, बेइज्जती और बीवी अजीब चीज होती है। अच्छी तभी लगती है जब दूसरे की होती है। एक शव यात्रा में अर्थी के आगे एक कुत्ता चल रहा था और उसके पीछे सैकड़ों व्यक्तियों की लंबी लाइन चल रही थी। एक राहगीर ने हैरान होकर पूछा, भाई साहब, अर्थी के आगे चलता हुआ कुत्ता बहुत अजीब लग रहा है, ये किसकी अर्थी है? व्यक्ति ने जवाब दिया, ये मेरी पत्नी की अर्थी है और उसकी मौत इस कुत्ते के काटने से हुई है। राहगीर ने तुरंत कहा, क्या आप एक दिन के लिए अपना कुत्ता मुझे उधार देंगे? मेरी भी मैके से आने वाली है। व्यक्ति बोला, तुम्हें क्या लगता है, अर्थी के पीछे चल रहे ये सैकड़ों लोग मेरी पत्नी के रिश्तेदार हैं, ये सब भी कुत्ता लेने ही आए हैं। जाओ, तुम भी लाइन में लग जाओ। अगर वो ऑनलाइन रहकर भी रिप्लाई नहीं कर रही हैं, तो समझ जाओ कि आपकी पारी पूरी हो चुकी है, अब और कोई बेटिंग कर रहा है। सरदार टीटी से मुझे सुबह 4 बजे लुधियाना में उठा देना, अगर मैं ना जागूं तो जबरदस्ती उतार देना। सुबह 8 बजे सरदार जागादार जागा तो लुधियाना निकल चुका था और ट्रेन अमृतसर पहुंच रही थी। सरदार टीटी को खूब गालियां देने लगा। टीटी चुपचाप था। लोगों ने टीटी से कहा, टीटी चुपचाप था। लोगों ने टीटी से कहा, वो इतनी गालियां दे रहा है और चुपचाप सुन रहे हो। टीटी, मैं ये सोच रहा हूँ कि सुबह 4 बजे जिस सरदार को जबरदस्ती उतार दिया था, वो कितनी गालियां दे रहा होगा। सरदार के कोई संतान नहीं थी। उसने खूब मन्नतें मांगी, नंगे पैर तीर्थ यात्रा पर गया, भूमि पर सोया, सारे देवी देवताओं के दर्शन किए, बहुत दिनों तक उपवास किया और अंत में कठिन निर्जला व्रत आरंभ कर दिया। बहुत दिनों तक उपवास किया और अंत में कठिन निर्जला व्रत आरंभ कर दिया। तब भगवान खुद प्रकट हुए और हाथ जोड़कर बड़े दीन भाव से बोले, पहले शादी तो कर मेरे बाप। पत्नी, मेरी ये समझ में नहीं आता कि कई साल से मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही,
फिर भी तुम पूर्ण स्वस्थ कैसे रहे हो? मैं बहुत नियम संयम से रहता हूँ इसलिए। पत्नी, मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? सच सच बताओ, वह कौन है जो तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती है? भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। स्टूडेंट, मेरी बीई की डिग्री रख ले। अब रुलाएगा क्या पगले? तुझे चाहिए तो मेरी एमबीए की रख ले।